अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कल DGISPR की जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान रियाज खान, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की नई जनरेशन सबूतों समेत यानी कि फैक्ट सामने रखकर जो है बखिए उधेड़ के रख देती हैं उन सारी चीज़ों की जो उनको समझ नहीं आ रही और जो उनके मुताबिक मुकम्मल तौर पर गलत कोट की गई है। वसीम बदामी साहब भी अपनी जो बची कुची इज्जत है वो रिचर्ड गर्नैल से लुटा बैठते हैं और वो भी शामिल हो जाते हैं उस लिस्ट में जहां पर रिचर्ड गर्नैल मीठी मीठी बड़ी प्यार से इनकी कर रहा और ये करवाने की जो है आरजू रखते हैं। नुसरत जावेद साहब जो काफ़ी अरसे से तिल मिला रहे थे कि मेरी भी कोई कर दे, मेरी भी कोई कर दे, काफ़ी दिन से जुर्रात कर रहे थे, चीज़ें सामने रखने की कोशिश करते, बल्कि अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे, तो रिचर्ड भैया ने उनको भी धो डाला है। मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब में दूध की नहरें निकालती हैं, बड़े अच्छे काम किए हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उसको भी अप्रिशिएट किया गया है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल के आइकन को क्लिक करें, वीडियोस की रीच को बढ़ाएं, या आप ही कर सकते हैं। आप देखें कि ना एक अजीब सा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। अहम तरीन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम सब ने देखी, हम सब ने सुना और पहली बार मैंने आपको ये बात बताई है कि ऐसा हुआ है कि अवाम अब चुप नहीं बैठ रही, लोग फैक्ट चेक जो है वो कर रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं, सबूत सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं ना, सबूत लेकर आए ना। अगर अवाम ने गोली चलाई है डी चौक पर तो भाई आप सीसीटीवी फुटेजेस सामने रख दें। यही इमरान खान मुतालबा कर रहा है हवा में कहानियां सुनाना कि अवाम ने मारा है, अवाम ने खुद ही गोलियां चला दी हैं, अवाम का दिमाग इतना खराब हुआ था कि उन्होंने 12 बंदों को मार दिया, बल्कि शहादतें तो BBC ज्यादा कोट कर रहा है। लेकिन अभी मामला ये है कि इस वक्त लाशें गायब कर दी हैं। तो अब होता है कि एक बयानिया आप एक नैरेटिव बनाते हैं, उस नैरेटिव को सच्चा साबित करने के लिए आप पूरे के पूरे मीडिया को खरीद लेते हैं और वो बकवासियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो सच कौन देखना चाहता है? जिसने सच देखना है वो पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त नहीं लगा रहा। पाकिस्तान का सोशल मीडिया जिससे इनकी चिड़ है, इनको बड़ी तकलीफ होती है, उस पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। इमरान रियाज खान साहब ने, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की जनरेशन ने, गोली नहीं चली, इन्होंने ये एक बयानिया सामने रखा, एक नैरेटिव बनाया, तो उसके बाद जी लोगों ने तो वीडियोस निकाल के रख दी कि भाई गोली चली भी, चलाई भी गई और किसने चलाई, सब सबूतों समेत जो है वीडियोस के सूरत में रखी भी और टैग भी कर दिया। फिर जो है टॉप ट्रेंड बन गया, गोली क्यों चलाई है। फिर कहा जी रेंजर्स एहलकारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भून डाला, मार दिया। हम सब ने देखा, हम सब ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा भी, समझा भी कि किसने किसको मारा है। और जो रेंजर्स एहलकार हैं वो तो एक एक्सीडेंट में सारा मामला जो है गाड़ी के नीचे जिसने दिया था वो भी सामने आ गया, वो मामला क्लियर हो गया। डी चौक पर गोली लगने से ज़ख्मी नहीं हुआ, ये नकवी साहब ने कहानियाँ सुनाई थी। नकवी साहब ने ये भी कहानियाँ सुनाई थी स्टार्ट में कि अगर कोई जिसकी शहादत हुई है, कोई मरा है, वो सामने आए। उसके बाद नकवी साहब कभी नज़र नहीं आए। तो डी चौक पर गोली लगने से ज़ख्मी नहीं हुआ, ये भी सबने देखा। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सामने लेकर आ जाता है कि एक रिकॉर्ड यहाँ पे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी इस रिकॉर्ड को अस्पतालों से जमा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही उनको इन्होंने उठाया है, गायब किया है, उसी वक्त लोगों को समझ आ गई थी कि भाई सच्ची बात है कि गोली भी चली है, लोगों को मारा भी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि झूठे केसेस में उन बेचारों को इन्होंने उठा लिया और गायब कर दिया। अस्पतालों में गोली लगने वाले नहीं आए, ये भी इन्होंने कहानी सुनाई। तो डॉक्टर्स ने आलमी मीडिया को सबूत वगैरह इंटरव्यूज देकर सब चीज़ें साबित कर दी कि हम तो सारी रात बैठ के गोलियां निकालते रहे हैं। फिर इन्होंने झूठ बोला कि जी एक लाश दिखा तो बस हम पता नहीं क्या कर देंगे। तो पीटीआई ने 13 लाशें दिखा दी। अभी बहुत सारे लोग इस वक्त लापता हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर जो फौत हो गए हैं उनकी मगफरत करे, आमीन सुमा आमीन। पख्तूनों को निशाना नहीं बनाया। एक एक बंदा जो है आके बता देता है कि भाई ये सबूत है हमारे पास, ये हमारी सीसीटीवी फुटेजेस, हमें कैसे निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुसल्लह नहीं थी भाई, ये बात कोई और नहीं। DGISPR साहब जो है वो कल बोल रहे हैं। अब पूरा सोशल मीडिया जो है वो बता रहा है कि ऐसा थोड़ी होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुसल्लह नहीं थी। पूरा सोशल मीडिया जो है एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो जो है निकाल के सामने दे देता है। मरीम नवाज साहिबा ने बड़े आराम से कह दिया, मैंने तो पंजाब पुलिस को इंस्ट्रक्शंस कर दी थी कि कोई गोली नहीं चलानी। तो जब पंजाब पुलिस से गोली नहीं चलाई, ये कहते हैं मुसल्लह नहीं थे, तो फिर गोली क्या खुद ब खुद चली गई, खुद चल गई। और जो वीडियोस हैं जिसमें ये लोग नजर आ रहे हैं, BBC रिपोर्ट कर रहा, दिखा रहा है पूरी दुनिया को, वो क्या है? रिचर्ड गर्नैल जो कि इनकी हवा निकालने में, यकीन करें कि इस वक्त उसका कोई सानी नहीं है, हवा निकाल के इनकी बैठा हुआ है और ये डर रहे हैं। कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की तो कोई औकात नहीं है, बैठ के मीडिया पे कड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं। कल खैर रिचर्ड गर्नैल के हवाले से बात ही नहीं की, लोग तो चाहते थे बात हो। और उसके बाद अमेरिका के जो मामला हुए थे इस पर कोई बात नहीं हुई। बात 80-90% कल सियासत पे होती रही है। फिर ये कहते हैं हम गैर सियासी हैं। गैर सियासी होने के बावजूद इतनी सियासत पे बात, एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया और इंतशारी टोला, पता नहीं क्या कुछ जो है
आई एम सॉरी इस्तेमाल किए गए लफ्ज रिचर्ड गर्नैल के अकाउंट के हवाले से इन्होंने कहानी सुनाई। उसका अकाउंट जाली है, ये ट्वीट जो है कोई पीटीआई का बंदा कर रहा है। वो भाई कहता है झूठ, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, जियो ने मुझ पर वार किया और मैंने फिर जाके घुसकर पाकिस्तान के अंदर देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान को तो इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि ना 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 ना, मैं देखूंगा कि क्या है, जब मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। इंसानी हकूक की पामाली पाकिस्तान में हो रही है। तो जनाब जो झूठा अकाउंट की कहानी सुना रहे थे वो जनाब खुद रिचर्ड भाई आ जाते हैं सामने, इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं ये अकाउंट मेरा है, हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। साजिद तारड़ की कहानी आप देखें, कितने झूठे निकले। जो कहानी सुनाते थे मैं ट्रंप का मुशीर हूँ, वो भी प्रूव हो गया कि जनाब कोई मशहूर जो है मुशीर मशहूर नहीं है, बस मशहूर होने के लिए जो है एक गंदा नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बनाया गया। महंगाई के हवाले से भी बड़ी कहानियां सुनाई गई, कम हो रही है और हुकूमत अच्छे से जानती है और बोल रही है कि हुकूमत जगह जगह उनके ट्वीट्स भी हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है। मरीम साहिबा सरकारी दौरे पे चाइना जाती हैं, ये भी झूठ बोला जाता है। आप देखें कि किस तरह से जो है वो एक एयरफोर्स का तैयारा लेकर जाती हैं और खूब वहाँ पे जो है इंजॉय करके आती हैं। रिचर्ड गर्नैल गोल्डस्मिथ के ऊपर जो उन्होंने गेम डालने की कोशिश की वो भी बेनकाब हो गई, झूठा नैरेटिव। खान 2022 में दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाया, DGISPR जो है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पे, गोली मुजाहिरीन ने चलाई है, ये DGISPR ने कल इल्ज़ाम लगाया है। कल से सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जी वीडियोस वगैरह तो जो सामने रखी गई हैं उससे पता चल रहा है गोली किसने चलाई। तो ये तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि आप ये बता देना कि वो जो CCTV फुटेजेस हैं वो कहाँ पर हैं, ये दिखाते नहीं है। तो फिर कहते हैं कि जी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नज़र आया नहीं था। हम सबको सोशल मीडिया पे बड़ी ही कहानियाँ जी चलाई जाती हैं। खान को दोगला करार दिया और कहा 2022 में तालिबान को पाकिस्तान जो है वो इमरान खान लेकर आया। तो ये स्टेटमेंट DGISPR की जानिब से दिया गया है। एक बहुत बड़ी पोजीशन है, एक बहुत बड़ा इदारा है, हम सब जानते हैं। मुराद सईद साहब ने इस पर बयान दिया है, मुराद सईद साहब इस पर खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने आकर पूरा एक डिटेल्ड बताई है। वो कहते हैं DGISPR का दहशतगर्दी के हवाले से हालिया बयान ना सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स है बल्कि गुमराहकुन है। इमरान खान और उनकी काबीना ने कभी अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वापसी और आबादकारी के हवाले से किसी पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी। मुराद सईद ने DGISPR के बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। DGISPR के बयान के जवाब में मुराद सईद ने अपने तफसीली बयान में कहा कि DGISPR का दहशतगर्दी के हवाले से हालिया बयान ना सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स बल्कि गुमराहकुन है। इमरान खान और उनकी काबीना ने कभी भी ऐसी पॉलिसी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। मुराद सईद ने मजीद कहा, 1 जुलाई 2021 को अमरीका अफगानिस्तान से इनखला से कबल अस्करी क़यादत ने पार्लियामान को 3 नुकात पर ब्रीफिंग दी, जिसमें अमरीकी इनखला के पाकिस्तान को अमन व अमान पे असरात, खत्ते में ताकत के तवाज़ुन के मामला और आलमी सतह पर ताकत की सियासत के मुमकिन असरात शामिल थे। अक्टूबर 2021 में DGISPR की तैनाती के अगले रोज अस्करी क़यादत एक 5 नुकाती प्लान मंजूरी के लिए इमरान खान के पास लेकर आई थी। वज़ीर आज़म थे उस वक्त। इस प्लान का उन्वान तो मुज़ाकरात का तरीक़ाकार था, मगर उसके नुकात तालिबान की वापसी से मुतालिक थे। मुराद सईद के मुताबिक काबीना के कई अरकान मेरे समेत इस पर एतराज़ात हमने उठाए, लेकिन अस्करी क़यादत इन एतराज़ात को तसल्ली बख्श इसमें जवाब देने में नाकाम रही और वो चाहती थी कि इमरान खान इसको मंजूर करे। इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि काबीना के इजलास में मौजूद तमाम वज़रा गवाह हैं कि मैंने अस्करी क़यादत के मनसूबे पर सवालात उठाए थे, जिन खदशात का इजहार किया था वो बाद में दुरुस्त साबित हुए हैं। रजीम चेंज होती है। जून 2022 में PDM हुकूमत की मंजूरी से पहला वफ्द अफगानिस्तान भेजा गया, जिससे सबको लाइल्म रखा गया। मुराद सईद ने मजीद कहा कि जब दहशतगर्दी की वापसी के मुतालिक मैंने सवालात उठाए तो हुकूमत और ISPR ऐसी किसी पेशरफ से लाइल्मी का इजहार किया और मुझ पर प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया। इसके बाद पहले दबे अल्फाजों में फिर खुलेआम मुझे धमकियां दी गई। रियासती इदारों की नीयत भांपते हुए मैंने अवाम से रुजू किया और एक पुरअमन तहरीक के जरिए अपने इलाकों को इन अनासिर से खाली कराया। मुझे बताया गया कि इनखला आर्जी था और हालात बेहतर होने से पहले मेरे खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। मुराद सईद के मुताबिक हकाइक यही है कि इमरान खान के दौर में ना तो कोई ड्रोन हमला हुआ था, ना दहशतगर्द आए थे, ना ही किसी गलत पॉलिसी की मंजूरी देकर अवाम को कौम को नई जंग का ईंधन बनाया गया। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2021 में किसी की जिद थी कि बातचीत करके इनको सेटल किया जाए। बातचीत की जिद की कीमत खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहे हैं। बजाय इस पर बयानियां बनाने के खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें, इस पर ऐसे मसाइल का हल और बहुत सारी चीज़ें की। इस पर जो है KP की हुकूमत से भी एक डिटेल्ड आंसर आ चुका है और बता दिया इन्होंने कि भाई जनाब आप परेशान ना हो, हम तो सारे यहाँ पे मामला अच्छे लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ पर ज़रा पंजाब हुकूमत की तरफ तो देखें ना, पंजाब हुकूमत ने क्या
गंद बचाया हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं। वो हुकूमती पैसा खर्च करके कभी चाइना कभी किसी ममालिक में जा रहे हैं और गेमें खेल रहे हैं, तो आप यहाँ पर तो देख नहीं रहे। बहुत सारी चीज़ें, अब जवाब शवाब तो कोई देने वाला है नहीं, लेकिन ये मामला है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अवाम ने फैक्ट चेक रख के इमरान रियाज ने बखिए उधेड़ के रख दिए हैं और सच में मबनी बात की है, सवाल किए हैं। अब इन सवालात के जवाब तो नहीं आने। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, रिचर्ड गर्नैल ने जो है वसीम बदामी की बैंड बजा दी है। बैंड उन लोगों की बजाई जा रही है, भाई जब गलत बातें करेंगे, आप गलत कहानियां सुनाएंगे तो आपकी बैंड तो बजेगी। वसीम बदामी साहब, मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन तुम खुद को जर्नलिस्ट कहते हो। तुम कैसे जर्नलिस्ट हो जो हुकूमत की जेब में पड़े हुए हो? झूठ बोलकर जर्नलिस्ट नहीं बनना जाता। मैं किसी गोल्डस्मिथ को नहीं जानता, तुम्हें झूठ से जो है साबित करने की आदत है और तुम्हारे झूठ से साबित होता है कि तुम्हें जर्नलिज्म का कुछ भी नहीं मालूम और तुम अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हो। रिचर्ड गर्नैल ने दो टोक अल्फाज वसीम बदामी के हाथ में दे दिया और बता दिया, वसीम बदामी साहब ये आपकी औकात है। नुसरत जावेद साहब बड़े फुड़क रहे हैं आजकल टेलीविजन पे बैठ के, बड़े हमले कर रहे हैं यहाँ पे रिचर्ड गर्नैल पे। रिचर्ड गर्नैल ने कहा कि मैं हाजिर जनाब। वो कहते जी तुम टीवी पे बैठकर झूठ बोलते हो, तुमने कहा कि मैं पैसे लेकर बात करता हूं, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें शक है, लेकिन टीवी पर कहते हो कि ये फैक्ट है। हकीकत में तुम झूठ बोलकर सुकून में रहते हो। आय हाय आय हाय हाय। मैं कहूँ रिचर्ड भाई ने इनको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जिसने करवानी है या आपने जिसकी करवानी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोग जो बहुत झूठ बोलते हैं, रिचर्ड गर्नैल को जी टैग करना शुरू कर दें, यही होगा कि उतारना शुरू कर दिए। लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि रिचर्ड गर्नैल उनकी उतार रहा है जो रिचर्ड गर्नैल पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये इनकी औकात है, ये इनकी हरकत है। यकीन करें कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है। कहाँ से कहाँ हम आ गए हैं और सोशल मीडिया से नफरत की वजूहात समझ आती हैं। पहले आप मीडिया को खरीद लेते थे, मीडिया तो इस वक्त आपकी जेब में है, लेकिन अवाम बाशऊर हो चुकी है। उनको समझ आती है कि कब कहाँ पर किसको किस इल्ज़ामात में फंसाया जा रहा है। झूठे इल्ज़ामात हैं, सच्चे इल्ज़ामात हैं, अपनी नफरत निकाली जा रही है, अपनी बुग़्ज़ निकाली जा रही है। हर बंदे को हर चीज़ समझ आ रही है। पहले अवाम मोहब्बत में बोला नहीं करती थी, लेकिन जब आप सब ने अवाम का जो है हर चीज़ निचोड़ के रख दी है, मोहब्बत प्यार सब कुछ साइड पे कर दिया, तो फिर अवाम भी मोहब्बत भूल के अब जो है वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहती, सच सामने रख रही है। क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे है। बड़ी इंपॉर्टेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पे बात होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन उस पर बात की। और बात करने के बाद अवाम ने हर चीज़ सबूत समेत इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना दी है। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।